हेलो क्लास 11, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी अकाउंट मंथ की क्लासेस में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा है जर्नल एंट्रीज। पिछली क्लास में हम लोगों ने एसेट और एक्सपेंस के बारे में समझा था और आज की जो क्लास है उसमें हम कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू को समझेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज कर जाते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं और डिक्रीज कर जाते हैं तो डेबिट कर देते हैं। ये तीनों इंक्रीज कर गए तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और ये डिक्रीज कर गए तो इनको हम डेबिट कर देंगे। तो इसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं चलो देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट था। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर। कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज कर जाते हैं बिजनेस में तो क्या करेंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे और डिक्रीज कर जाते हैं तो उनको हम डेबिट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑनर, और ऑनर का नाम है मिस्टर राम। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10 लाख। 10 लाख। तो मिस्टर राम है और राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से, 10 लाख से। एक चीज समझना, ये राम है और ये इनका बिजनेस है। ये इनका बिजनेस है, शॉप है इनकी। तो बिजनेस, राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो राम ने अपनी क्या लगाई, जो कैश राम ने बिजनेस में डाला वो राम का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और बिजनेस में लगाया तो बिजनेस का क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। तो जैसे ही राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो जो अकाउंटिंग होगी वो राम के लिए नहीं होगी, बिजनेस के लिए होगी। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिजनेस के लिए किए जाएंगे, ना कि राम के लिए किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी हो गया, एक खुद की पर्सनैलिटी रखता है। तो हमको अब राम से मतलब नहीं है, अब बिजनेस में क्या आया और क्या गया, मीन्स बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शंस हुए वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हुआ वो क्या हुआ, बिजनेस का क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। और कितने से बढ़ गया, 10 लाख रुपीज से। तो सबसे पहले बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे क्या, कैश बिजनेस का कितने से, 10 लाख से। और कैश हमारा क्या है, एसेट होता है। एसेट इंक्रीज हो गया 10 लाख से और साथ में क्या इंक्रीज कर गया, ऑनर के क्लेम को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि अगर जो एंट्री बनाएंगे क्या बन जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया,
बिजनेस पूछ रहा है ये पैसा किसने दिया, तो किसने दिया पैसा, राम। अच्छा राम क्या है, इस बिजनेस के मालिक हैं, तो मालिक को उनके नाम से ना पुकार कर उनको एक नाम दे दिया गया और वो नाम है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल ऑनर के क्लेम को कहते हैं। कैपिटल हमारे ऑनर के क्लेम को रिप्रेजेंट करती है। तो साथ में क्या बढ़ गया, ऑनर का क्लेम भी इंक्रीज कर गया, और कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, इसका भी बढ़ना क्रेडिट। कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारा, ऑनर का क्लेम, कैपिटल ऑनर का क्लेम। चलो देखो, नंबर 1 बढ़ा क्या, कैश बढ़ा, कितने से, 10 लाख से बढ़ा दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टेन लाख। being business started। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। इसकी नेक्स्ट एंट्री है इसकी, फर्म टेकन लोन फ्रॉम बैंक। देखो दूसरी एंट्री में क्या कर रहा है, फर्म टेकन लोन, फर्म ने बैंक से लोन लिया है। फर्म मीन्स वही बिजनेस, फर्म टेकन लोन फ्रॉम बैंक, कितना लिया है, टू लाख फ्रॉम बैंक, 2 लाख। बताओ क्या इंक्रीज कर गया बिजनेस में, बैंक से लोन लेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, तो बिजनेस का क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। तो कैश को इंक्रीज कर दो, कैश क्या है हमारा, एसेट है, 2 लाख से इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा साथ में क्या इंक्रीज कर गया, लोन क्या है, बैंक से जब लोन लिया तो उसको चुकाना भी पड़ेगा, आज लिया है तो कल वो पैसा बैंक को लौटाना भी पड़ेगा। तो क्या है, एक लाइबिलिटी है, इसको ट्रीट करते हैं लाइबिलिटी के रूप में, और लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज कर देना क्रेडिट कर देना, तो साथ में लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, और वो लाइबिलिटी क्या है, बैंक लोन है। क्या है, बैंक लोन। कितने से लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, 2 लाख से। अब क्या करेंगे, जनरल एंट्री बना देंगे, इंक्रीज डेबिट। पहले देखो क्या हो रहा है, कैश एसेट है तो डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो बढ़ा दो इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू, साथ में कुछ इंक्रीज कर रहा है वो बैंक लोन, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, और लाइबिलिटी इंक्रीज करना क्रेडिट कर देना, तो साथ में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे, तो बैंक लोन, इसका नाम है लाइबिलिटी का बैंक लोन। नरेशन डाल सकते हो, बीइंग टेकन लोन फ्रॉम बैंक, कितने से, 2 लाख। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर, फर्म परचेज्ड गुड्स फ्रॉम
मोहन इन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, परचेज किया क्या, गुड्स, और ये 20,000 के हैं। जरा बताइए मुझे कि गुड्स मोहन से परचेज किया गया तो बिजनेस का क्या बढ़ गया, गुड्स बढ़ गया, और गुड्स बढ़ता है तो उसको क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हमारा इंक्रीज कर गया, परचेज हमारा इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कर गया तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 20,000 से, और साथ में इंक्रीज कर गया क्या, कुछ गया। जब हमारे पास में गुड्स आया तो उसके बदले में हमने क्या दिया, कुछ दिया, नहीं दिया। तो क्या देना भी नहीं पड़ेगा, कोई फ्री में गुड्स दे देगा, नहीं देगा। आज दे दिया लेकिन कल तुमको उसको पेमेंट करना है। तो जब पेमेंट करेंगे तो अभी हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार क्रिएट हो गए, और लेनदार कौन है हमारे यहाँ पे, मोहन है, और मोहन है लेनदार है। और तो लेनदार हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है हमारे ऊपर, एक फिर से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, और वो कौन है, मिस्टर मोहन। क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज कर गए, और इंक्रीज कर गए तो क्या कर देंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे। ये कौन है हमारे, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी, $20,000 से इंक्रीज कर जाएंगे। एंट्री बना दो फटाफट इसकी। थर्ड नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट क्या हो रहा है, परचेज, तो परचेज अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश गया, नहीं गया, तो क्या क्रिएट हो गए, मोहन। मोहन कौन है हमारे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो लायबिलिटी का इंक्रीज करना, क्रेडिट कर देना, कर दिया हमने 20,000 से। नरेशन चाहे तो लिख लो यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर क्रेडिट। फोर्थ नंबर एंट्री देखो, तो कैपिटल समझ में आ गया, लायबिलिटी समझ में आ गया, रेवेन्यू क्या होता है हमारा, जो इनकम होती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू की एंट्री देखो, गुड्स सोल्ड, $10,000 के, गुड्स सोल्ड किए गए हैं कितने के, 10,000 के। तो सीधी सी बात है, गुड्स सोल्ड हुआ है तो क्या हुआ, गुड्स कम हो रहा है, बिजनेस से कम क्या हो रहा है, गुड्स हमारे। और गुड्स जब कम होते हैं तो उनको हम सेल्स अकाउंट बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और बढ़ क्या रहा है हमारे बिजनेस का, कैश इंक्रीज। तो इंक्रीज क्या कर रहा है, कैश। कैश को इंक्रीज कर दो, और कितने से इंक्रीज कर रहा है, एसेट है हमारा, इंक्रीज कर रहा है 10,000 से, डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट है, एसेट का बढ़ना, ये एसेट और एक्सपेंस ये इंक्रीज कर जाते थे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और डिक्रीज कर गए तो क्रेडिट। अभी तो इंक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, और साथ में रेवेन्यू जनरेट हो रही है, इनकम बढ़ रही है, क्योंकि सेल किया तो इनकम बढ़ जाएगी। 10,000 से हमारी इनकम बढ़ गई, और गुड्स हमारे कम हो रहे हैं, तो गुड्स कम हो जाएगा तो किस, उसको क्या बोलेंगे, सेल्स, सेल्स, ठीक है। सेल्स क्या है हमारा, रेवेन्यू, और इसका बढ़ना क्रेडिट कर देना, कितने से, 10,000 से। एंट्री नोट कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000,
बीइंग गुड्स सोल्ड। एक फिफ्थ नंबर पे एंट्री करो। फिफ्थ नंबर, गुड्स सोल्ड टू रमेश इन क्रेडिट। रमेश को जो गुड्स सेल किया है वो कैसे सेल किया? क्रेडिट, उधार सेल किया है। जब उधार सेल करेंगे तो बिजनेस का क्या बढ़ जाएगा? कैश। क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। आपसे पूछ रहा हूं क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि बिजनेस में जब कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। तो यहां जा क्या रहा है? गुड्स कम हो रहा है। तो गुड्स कम हो रहा तो आ क्या रहा हमारे पास में? कुछ नहीं आ रहा है। उधार सेल किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आएगा ही नहीं, आएगा, लेकिन आज नहीं आया है। बट एंट्री मुझे आज करनी है, रिकॉर्डिंग मुझे आज करनी है। तो क्या है? रमेश को हमने गुड्स बेचा है, मतलब रमेश को उधार बेचा। जब पड़ोस वाले हमारे शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके पास हम जाते हैं और कुछ खरीदारी करते हैं। मैंने 2-3-4 चीज़ें खरीदी और जब पेमेंट करने के लिए जेब में हाथ डाला तो क्या पर्स ही नहीं है मेरे पास में, पर्स ही नहीं है हमारे पास में। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? वो शॉपकीपर हमको जानते हैं तो क्या करेंगे? उधार कर देंगे। चलो ठीक है, अब भूल गए हो, अभी जाते वक्त दे देना, कल दे देना, परसों दे देना। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो क्या वो पैसा भूल गए अपना? तो क्या करते हैं? वो तुम्हारे नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितना? 100 रुपीज़ का सामान लिया तो तुम्हारा नाम डालेंगे, उसके आगे डाल देंगे 100 रुपीज़ बकाया। ऐसा होता है ना। तो जनरली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। गुड्स को हमने सेल किया और ये सपोज दैट 5000 के गुड्स हमने इनको सब सेल किया। कैश नहीं था, बाद में देंगे। तो सीधी सी बात है, हमारे डेटर्स इंक्रीज कर जाएंगे। बिजनेस को दिखाना पड़ेगा कि ये जो गुड्स हमारे पास से गए हैं इसके पीछे का रीज़न बताइए, क्या आया हमारे पास में। तो क्या आया? डेटर्स आ गए। डेटर्स क्या? एसेट होता है हमारा। आज पेमेंट नहीं हुआ बट कल तो होगा ना, परसों होगा, 1 महीने बाद होगा, पेमेंट होगा मुझे, ठीक है। तो इंक्रीज क्या कर गए? रमेश। रमेश क्या है? हमारे डेटर हैं। डेटर मीन्स एसेट। कितने से इंक्रीज कर गए? ये 5000 से। और सेल्स हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेवेन्यू फिर से बढ़ रही है हमारी, सेल्स। एंट्री बना दो। सबसे पहले क्या इंक्रीज कर रहा है? हमारा डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं। रमेश डेबिटेड। रमेश के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे देखो सब में अकाउंट लगा है बट रमेश के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है? कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति है और व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता है, ठीक है। रमेश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। एंट्री है हमारी 5000 से और बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। यहां जाके क्या हमारी एंट्री कंप्लीट हो रही है। तो आज हमने कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के ऊपर मास्टरी किया। आई होप आप लोगों को ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आई होंगी, ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है हमारे बिजनेस में, इंक्रीज कर रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया। देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर दिया। क्या है हमारा? कैपिटल। लायबिलिटीज, हमारा बैंक लोन इंक्रीज कर रहा है, मोहन इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी है, इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखो क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट और क्रेडिट, ठीक है। उसी तरीके से जब हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू जब बढ़ता है हमारे बिजनेस का तो उसको भी क्या करते हैं? इंक्रीज करता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? सेल्स हमारा इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू हुआ, क्रेडिट कर रहे हैं।
आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और अच्छे से समझ में क्लासेस आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और हमारी और आपकी ये दोस्ती बनी रहे। तब तक के लिए बाय बाय।